हेलो फ्रेंड, जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आज ह्यूमन आई के ऊपर यानी मानव नेत्र पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, ये रहा मानव का नेत्र। आपको पता होना चाहिए कि जो मनुष्य का नेत्र है ये कुल कितने प्रकार के लेयर से मिलकर के बना होता है। 3 प्रकार के लेयर से मिलकर के बना होता है। जिसका सबसे बाहरी लेयर होता है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा, या फिर कह सकते हैं दृढ़ पटल। इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। फ्रेंड, जो मनुष्य की आंख की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे बोलते हैं दृढ़ पटल। जो आपको आंख के सामने ये सफेद सफेद वाला रंग दिखाई दे रहा है, यही आपका दृढ़ पटल। दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक दूसरी लेयर होती है जिसका नाम होता है रक्तक पटल। जिसका नाम होता है फ्रेंड रक्तक पटल। रक्तक पटल के जस्ट सटी हुई एक और लेयर होती है जिसका क्या नाम होता है दृष्टि पटल। इसी दृष्टि पटल को आप फ्रेंड रेटिना के नाम से भी जानते हैं। रेटिना, ये रेटिना ही आंख का ऐसा भाग होता है जहां पर कोई प्रकाश की जो किरणें होती हैं टकराती हैं और रेटिना पर एक पीत बिंदु नाम का एक स्थान होता है। जो ये जो सिरा निकली है इसको बोलते हैं प्रकाश सिरा। इसी प्रकाश सिरा के माध्यम से उस सूचना को हमारी आंखों तक ले जाता है। इसको भी आप बोलते हैं आप प्रकाश सिरा। प्रकाश सिरा, यही प्रकाश सिरा कोई भी वस्तु को अगर हमारी आंख देखती है तो उस सूचना को हमारी ब्रेन तक पहुंचाता है, यानी मस्तिष्क तक पहुंचाता है। आपको फ्रेंड हम बता दें, हमारी आंख देखती नहीं है, सिर्फ हमारी आंख जो है किसी चीज को देखने में सहायता करती है। देखने का कार्य आपका दिमाग करता है, यानी ब्रेन करता है। और ब्रेन के पास सूचना कौन पहुंचाता है? यही प्रकाश सिरा। प्रकाश सिरा कहां से निकला होता है? यही जो 3 लेयर हैं आपके दृढ़ पटल, रक्तक पटल और दृष्टि पटल के। तो फ्रेंड, आपको हम बता दें, ये जो दृढ़ पटल होता है आगे चल करके एक संरचना का निर्माण करता है जिसे आप कहते हैं फ्रेंड, क्या कहते हैं? कार्निया के नाम से जानते हैं। कार्निया। कार्निया, और उसके बाद ये जो रक्तक पटल और दृढ़ पटल है आगे चल करके इसका एक्सटेंशन होगा जो अंगुलीनुमा संरचना बनाती है, जिसको आप कहते हैं आइरिस। आइरिस, आइरिस ही आंखों को रंग प्रदान करता है। आपको पता है कुछ लोगों की आंखें भूरी होती हैं, कुछ लोगों की आंखें काली होती हैं, कुछ लोगों को आंखें नीली होती हैं। वो ऐसा फ्रेंड आइरिस के कारण ही होता है। आइरिस जो होता है आंखों को रंग प्रदान करता है। अगर हमारी आइरिस काली होगी तो हमारा आंख कैसा होगा? काला होगा। अगर हमारी आइरिस नीली है तो आंखें नीली होंगी। अगर हमारी आइरिस भूमर है, भूरी है, तो हमारी आंखें भूरी होंगी। जो फ्रेंड अंगुलीनुमा संरचना है इसके बीच में खाली स्थान दिख रहा है, इसको फ्रेंड हम लोग बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। इसको हम पुतली कहते हैं। इसी पुतली के माध्यम से हमारी आंखों में प्रकाश अंदर की ओर जाता है। उसके बाद फ्रेंड इस पुतली के जस्ट पीछे एक लेंस लगा होता है जिसको हम बोलते हैं लेंस। और जो फ्रेंड जो लेंस होता है मनुष्य की आंख का,
वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन। और फ्रेंड, जो दृढ़ पटल है आगे चल करके और रक्तक पटल है, इसके बीच में खाली स्थान जो दिख रहा है इसे बोलते हैं सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी। ये सिलियरी बॉडी लेंस को संकुचित यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल करने का कार्य करता है, यानी कि खींचे रखता है लेंस को। अगर यही सिलियरी बॉडी में किसी भी तरह बुढ़ापे में हमारे आंखों में ढीला बना जाता है इस सिलियरी बॉडी में, इसीलिए हमें वस्तु ढंग से नहीं दिखाई पड़ती है, अर्थात किसी चीज को हमें देखने में कठिनाई होती है या फिर हम साफ साफ किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और फ्रेंड, जो कार्निया है इसके जस्ट बाद कुछ तरल पदार्थ पाया जाता है, कुछ तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको हम फ्रेंड कहते हैं जलीय द्रव। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड? जलीय द्रव। और जो ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है यहां पर भी द्रव पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं आप? कचाभ द्रव। जिसे क्या बोलते हैं? कचाभ द्रव। उसके बाद फ्रेंड, जो दृष्टि पटल होता है इसके जस्ट आप कार्निया से होते सीधे लाइन यहाँ पाएंगे, कुछ इसके हल्का से ऊपर यहाँ पे होता है पीत बिंदु, जिसे कहते हैं आप पीत बिंदु। इंग्लिश में कहेंगे तो येलो स्पॉट, इसे कहते हैं आप पीत बिंदु। उसके बाद जो आपका प्रकाश सिरा है इसके थोड़ा सा नीचे की तरफ एक संरचना होती है जिसको आप कहते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु। देखो फ्रेंड, हमने आपको मनुष्य की आंख के कुल कितने भाग बताया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो फ्रेंड, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जो हमारी आंख होती है यानी आई होती है किस तरह से कार्य करती है। थोड़ा सा इसमें हम लोग देखते हैं। देखो फ्रेंड, मान लो कोई यहाँ पे वस्तु रखी हुई है। अगर इस वस्तु को हमारी आंख को देखना होगा तो हमारी आंख उसको कैसे देखेगी? तो सबसे पहले इस वस्तु पे भैया प्रकाश पड़ना अत्यंत जरूरी है। मान लीजिए प्रकाश ऊपर से आया, इस वस्तु पे पड़ा। मान लीजिए वस्तु में कोई आदमी है, इस आदमी पे कोई प्रकाश पड़ा तो ये प्रकाश हमारी आंखों को सबसे पहले कार्निया पे जाएगी। कार्निया देखो फ्रेंड होती है पारदर्शी। कैसी होती है? पारदर्शी। मतलब प्रकाश इस पार से उस पार बड़े आराम से जा सकता है। लेकिन ख्याल रखिएगा, कार्निया का यही भाग आगे चल के दृढ़ पटल बनाता है, लेकिन दृढ़ पटल जो होता है इसका ये अपारदर्शी होता है, अर्थात इसमें इस पार से उस पार कोई प्रकाश या फिर कोई वस्तु नहीं जा पाता। कार्निया से होता हुआ प्रकाश पुतली से लेंस से होते हुए कहां पड़ता है? पीत बिंदु में पड़ता है। ये पीत बिंदु प्रकाश सिरा से उस सूचना को भेजेगा कि हमारे पास कुछ चीज आई है, कुछ किसी चीज का प्रतिबिंब आया है, ये बताओ भैया क्या है। तो हमारा दिमाग बताता है यार ये एक छोटा सा लड़का है या फिर आदमी है। उसके बाद तो हमारा दिमाग उसको समझता है क्या चीज है। आंख सिर्फ उसके माध्यम बनती है, किसी चीज का प्रतिबिंब भेजेगा। और ख्याल रखिएगा, दृष्टि पटल पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। जैसे मान लीजिए हम मार्कर ऐसे पकड़े हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। उसके बाद हमारे दिमाग का काम होता है सोच समझ करके वो बताता है नहीं ये मार्कर इस तरह से है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।